आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रविशंकर प्रसाद ही नहीं, शशि थरूर का अकाउंट भी ट्विटर ने किया था लॉक। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। डेल्टा के 8 राज्यों में 50% मामले, धीरे धीरे बढ़ रहा खतरा। कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम टैक्स फ्री, मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं। महाराजा एक्सप्रेस से आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हर तरफ रही चौकसी। लोग देखकर रह गए दंग जब बदायूं की डीएम दीपा रंजन बैलगाड़ी से पहुंच गई गांव। जर्मनी में सड़क पर कत्ले-आम, हमलावर ने चाकू गोद 3 लोगों को मार डाला। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को 4 दिनों में 84,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। बहन करिश्मा कपूर को दूसरी मां मानती है करीना कपूर खान। और भारत में नहीं, इस देश में होगा T20 विश्व कप का आयोजन। नए आईटी नियमों पर सरकार के साथ टकराव के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे तक लॉक कर दिया। इस दौरान वह अपने अकाउंट को एक्सेस करने में नाकाम रहे। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बताया कि ट्विटर ने उनके साथ भी ऐसा किया। ट्विटर ने यह कार्रवाई कथित तौर पर अमेरिका के डिजिटल मिलेनियर्स कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को लेकर की थी। थरूर ने कहा है कि इसे लेकर संसदीय समिति ट्विटर से जवाब मांगेगी। ट्विटर की तरफ से अपने अकाउंट को कुछ देर के लिए लॉक करने से जुड़े रविशंकर प्रसाद के ट्वीट के बाद उन्हें टैग करते हुए शशि थरूर ने लिखा, रवि जी, अभी अभी यह मेरे साथ भी हुआ है। साफ तौर पर डीएमसीए अति सक्रिय हो रहा है। कांग्रेस सांसदों ने बताया है कि ट्विटर ने उनके एक ट्वीट को डिलीट कर दिया क्योंकि उसके वीडियो में वॉल्यूम का कॉपीराइट वाला गाना था। थरूर ने लिखा है कि एक प्रक्रिया के बाद अकाउंट अनलॉक हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज होती जा रही है। ईडी के मुताबिक 10 बार मालिकों ने दावा किया है कि उन्होंने अनिल देशमुख को 4 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। प्रवर्तन निर्देशालय रिश्वत के आरोपों पर धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर तथा उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित परिसरों पर शुक्रवार को तलाशी ली। जांच अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून प्रावधानों के तहत छापे मारे गए। देशमुख के नागपुर में जीपीओ चौक स्थित आवास और उनके निजी सहायक संजीव पलांडे और निजी सहायक कुलन शिंदे के मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक देशमुख मुंबई में हैं और एजेंसी द्वारा वहीं उनके पूछताछ करने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि पलांडे को पूछताछ के लिए दोपहर में मुंबई के बलाड स्टेट इलाके में ईडी कार्यालय लाया गया था। बुधवार को एजेंसी ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से तालोजा जेल में पूछताछ की थी। देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले मिले हैं। 35 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में अब तक 21,109 सैंपल में गंभीर वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें अल्फा 3,969, बीटा 149, गामा 1 और डेल्टा व कापा वेरिएंट 16,238 सैंपल में मिले हैं। सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्प्लॉय के इलाज और उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश की ज्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 3 महीने तक बढ़ा दी है। साथ ही टैक्स
पेयर को एक और राहत देते हुए TDS फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय कानपुर यात्रा पर है। शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से कानपुर के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति के साथ ट्रेन से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा भी कानपुर आए। सबसे पहले ट्रेन अलीगढ़ पहुंची, इसके बाद टुंडला और फिर फिरोजाबाद पहुंची। करीब 5 बजे ट्रेन इटावा पहुंची। औरैया होते हुए ट्रेन का पहला स्टॉपेज झिकक स्टेशन था, जहां ट्रेन 35 मिनट तक रुकी। झिकक में रुकने के बाद राष्ट्रपति रूरा पहुंचे। रूरा से राष्ट्रपति की ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंची। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी ने उनका स्वागत किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुबह से ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा रेलवे व जिला प्रशासन के अफसर लेते रहे। मंडलायुक्त डॉक्टर राजेश शेखर व DM आलोक तिवारी ने स्टेशन निरीक्षक हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई आला अधिकारी अपने वातानुकूलित कार्यालय से निकलकर आम लोगों की समस्या को समझे और उसका निराकरण जल्द से जल्द करने की कोशिश करे। निरीक्षण के लिए भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी से उतरना तक पसंद नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं की जिलाधिकारी दीपा रंजन ने मिसाल कायम की है। उन्होंने गुरुवार को जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की दुश्वारियों को कम करने और राहत कार्यों को देखने बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंच गई। यह देख ग्रामीण भी दंग रह गए। उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट गई। वहां जिलाधिकारी ने भोजन से लेकर उपचार तक की व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। अफसर अक्सर गाँव में निरीक्षण के लिए जाते रहे हैं, लेकिन बदायूं के जिलाधिकारी दीपा रंजन ने गुरुवार को सहसवान क्षेत्र के गाँव थापर, परशुराम, नगला, खारी नगला और भौरैया का निरीक्षण बैलगाड़ी पर बैठकर किया। उनके साथ अन्य अफसर भी बैलगाड़ी पर बैठे। कई जगह पहुंचने के लिए उन्होंने नाव का भी सहारा लिया। दीपा रंजन की यह पहल सिस्टम के लिए बड़ी सीख बन गई है। शुक्रवार को जर्मनी में एक शख्स ने चाकू से कई लोगों पर हमला कर दिया। देश के बेयर्स राज्य के बुजुबर्ग शहर में हुई यह हमला बहुत खतरनाक था। ये जगह फ्रैंकफर्ट से 120 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग जख्मी हो गए। यहाँ की पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हमलावर पर पुलिस ने फायर आर्म से हमला किया और तब जाकर उस पर काबू पाया जा सका। हालांकि पुलिस ने आरोपी शख्स के मोटिव के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। रिलायंस AGM के बाद से रिलायंस के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल चुकी है। गुरुवार को भी रिलायंस का शेयर 2.50% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था, जबकि कल भी कंपनी के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। इन 2 दिनों में कंपनी के मार्केट कैप में करीब 64,000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वैसे यह गिरावट बीते 4 दिनों से लगातार जारी है। कल 25 जून को करिश्मा कपूर 47 साल की हो गई। छोटी बहन करीना कपूर खान ने करिश्मा का जन्मदिन पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाया और सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें करिश्मा के कई अनदेखी तस्वीरें साझा की गई है। इसके साथ बेबो ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है और करिश्मा को अपनी दूसरी मां कहा। करीना ने लिखा, सबसे बहादुर, मजबूत और सबसे कीमती महिला के लिए जन्मदिन मुबारक। मेरी बहन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी दूसरी माँ और परिवार की धुरी। जब हम साथ खाते हैं तो चाइनीज खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कोरोना के कारण लगातार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बड़े बड़े ICC टूर्नामेंट कोविड महामारी के चलते टाल दिए गए थे। पिछले साल भारत में होने वाली T20 विश्व कप भी रद्द करना पड़ा था और इस साल का IPL भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। BCCI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत की मेजबानी में 2021 के T20 विश्व कप का आयोजन हिंदुस्तान में होगा या विदेश में। इस बात का ऐलान हो गया है कि T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित नहीं होगा। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के सबसे टूर्नामेंट का आयोजन UAE में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होना है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की है।
तमाम देश भारत का दौरा करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि 8 टीमों के बीच होने वाले आईपीएल को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया था। फिर वर्ल्ड कप तो आईपीएल से भी बड़ी इवेंट माना जाता है।